Hello students, so let's wind up our chapter Introduction to Microeconomics and PPC. Lecture number 6, दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स पेंडिंग है और दो क्वेश्चंस हैं. पेज नंबर 11, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस. हम जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, whenever we study economics, तो इसको दो चीज़ों में पढ़ा जाता है. Actual should be, expected. आपके 80% मार्क्स आने चाहिए, आपके 82% आ रहे हैं. आपके 80% मार्क्स आने चाहिए, आपके 62% मार्क्स आ रहे हैं. इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कम होनी चाहिए. इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है. दिस इज शुड बी, दिस इज आर, दिस कैन नॉट बी चेक्ड, दिस कैन बी चेक्ड. ये आइडियल्स हैं. व्हाट आर आइडियल्स? बेस्ट थिंग. इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं कि ऐसा है, यहाँ पे जाना चाहिए. लाइक दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस एंड दिस इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस. पेज 11, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस. पहले पॉजिटिव. In positive economic analysis, economic problems are studied as they are. Please underline as they are. वो चीज़ जैसी है वैसी ही. And a solution is sought for them. तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? According to Professor Robbins, economics is purely a positive science. रॉबिन्स का मानना है कि जो एक्चुअल में है हम उसको पढ़ते हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है. पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स विच कैन बी वेरीफाइड. अंडरलाइन वेरीफाइड. इसको आप चेक कर सकते हैं. फैक्ट्स हैं ये. गलत भी हो सकता है पर वेरीफाई हो सकता है कि ये चीज़ सही है या गलत है. एंड अ सोल्यूशन इज फाउंड फॉर वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड. इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है. वी कैन वेरीफाई दैट, येस ज़्यादा है. और अ राइज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी विल रिजल्ट इन फॉल इन डिमांड फॉर दैट कॉमोडिटी. जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है. इट्स अ प्रूवन फैक्ट. अगर एक नॉर्मल कॉमोडिटी हम लें, यहाँ पे कॉमोडिटी के आगे नॉर्मल डाल दीजिए. नॉर्मल मीन्स जनरली. ज़्यादातर कॉमोडिटीज़ के साथ ऐसा ही होता है. जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है. और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है. आर बोथ वेरीफिएबल फैक्ट्स एंड हेंस आर टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. सो व्हाट इज नॉर्मेटिव? जो होना चाहिए, एक्सपेक्टेड टू, आइडियल्स. Normative economic analysis, focus of positive economic analysis is on the things are, while that normative economic analysis is on the, please underline, things out to be. Things out to be. Out to be means होनी चाहिए. In view of this focus is on idealism. नॉर्मेटिव एनालिसिस पासिस इवन वैल्यू जजमेंट्स. ये गलत है, ये सही है. जितनी डिबेट्स होती हैं, आप जितनी मर्जी इकोनॉमिक्स में डिबेट कर लो, वो नॉर्मेटिव पे होती हैं. पॉजिटिव पे कोई डिबेट ही नहीं होती. 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, 2017 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था. इट इज़ पॉजिटिव. इस पे डिबेट ही नहीं होगी. हुआ था या नहीं हुआ था. डीमोनेटाइजेशन इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा था. जितनी मर्जी डिबेट कर लो, इसका कोई आंसर नहीं आएगा. लॉकडाउन अच्छा है, जितना मर्जी डिबेट कर लो, इस पर कोई
रीज़न नहीं आएगा, इसका सोल्यूशन नहीं आएगा, दैट मीन्स इट इज नॉर्मेटिव एनालिसिस. In view of this focus is on idealism, normative analysis passes even value judgments. Value judgment मतलब judgment pass करना on existing state of affairs in an economy. Therefore, it goes on to recommend the right course for a given issue. इस चीज़ को ठीक करने के लिए ये है. एग्जाम्पल, इनकम टैक्स शुड बी अबॉलिश्ड. इंडिया में इनकम टैक्स हटा दो, कर लो जितनी मर्जी डिबेट. टीचिंग करियर शुड बी मोर फाइनेंशियली मोर अट्रैक्टिव. टीचर्स को ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, उनमें प्रेशर ज़्यादा होता है, मेहनत ज़्यादा होती है, पैसे कम मिलते हैं. जितनी मर्जी डिबेट कर लीजिए, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा इसका. MP MLAs must utilize the funds given to them for welfare for the public. MLAs को, MPs को जितना पैसा मिलता है वो पैसा लोगों पर ही लगाना चाहिए. वो तो सबको पता है, लगाते हैं कि नहीं, दैट इज़ अनदर थिंग. सो ये सारी स्टडीज़ नॉर्मेटिव हैं, शुड बी, आइडल्स होना चाहिए. 1 मिनट, दोनों को अच्छी तरह रीड आउट कीजिए. स्पीड अप, टेक योर टाइम. क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट पार्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस. डिफरेंस देने, मैं सभी पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, मैक्सिमम 4 मार्क्स 4 पॉइंट्स ही रिक्वायर्ड है. एग्जाम्पल पॉइंट कंसिडर नहीं होता है. अगर डिफरेंस पूछा है तो टी शेप बेटर है, पर टी शेप अगर नहीं बनती यू कैन राइट इन पैराग्राफ्स, बट प्रेफर्ड है टी शेप. जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने पॉइंट्स चाहिए, एग्जाम्पल काउंट नहीं होगा. एग्जाम्पल शुड बी गिवन बट इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द पॉइंट. लाइक 3 मार्क्स हैं तो 3 पॉइंट्स होने चाहिए, सबको पता है, बट थर्ड शुड नॉट बी द एग्जाम्पल अनलेस अदरवाइज यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन. मेक अ टी शेप. basis positive economics, normative economics. Basis positive economics, normative economics. First, meaning. It deals with what is and how. It deals with what is or how the economic problems are actually solved. It deals with what is or how the economic problems are actually solved. दूसरी तरफ, it deals with what ought to be. It deals with what ought to be or how the economic problems should be solved, or how the economic problems should be solved. Two, verification. It can be verified with actual data. It can be verified
with actual data. दूसरी तरफ, it cannot be verified with actual data. It cannot be verified with actual data. डीमोनेटाइजेशन हुई, आप चेक कर सकते हैं। डीमोनेटाइजेशन को इकोनॉमी को कितना बेनिफिट मिला, आप चेक नहीं कर सकते। थर्ड, वैल्यू जजमेंट्स। थर्ड, वैल्यू जजमेंट्स। It does not give any value judgments. It does not give any value judgments. That is, it is neutral between ends. That is, it is neutral between ends. दूसरी तरफ, it gives value judgments. It gives value judgments. Then purpose. Third, purpose. No, fourth, purpose. It is based upon facts. It is based upon facts and thus it is based upon facts, comma, and thus make real description of an economic activity, and thus, comma, make real description of an economic activity. दूसरी तरफ, it is based upon individual opinion. It is based upon individual opinion and therefore, aims to determine the ideals. Aims to determine the ideals. Full stop. Last example. There are inequalities of income in our economy. There are inequalities of income in our economy. इंडिया में इनइक्वालिटी है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा गैप है रिच और पुअर में. देयर इज अ गैप बिटवीन रिचर एंड पुअर सेक्शन ऑफ आवर कंट्री. सबको पता है, प्रूव कर सकते हैं, डेटा इकट्ठा हो जाएगा इस चीज़ का. दूसरी तरफ इनकम इनइक्वालिटीज शुड बी रिड्यूस्ड, या फिर गवर्नमेंट शुड टेक steps to control या to reduce income inequalities. Full stop.
30 से एक बार रीड आउट कर लीजिए, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, स्पीड अप। अब जो इंडिया की इकोनॉमी है या जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ हैं वो कैसे वर्क कर सकती हैं? सी 3 तरह की इकोनॉमीज़ होती हैं। एक होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, सारे डिसीजंस प्रोडक्शन के, कंजम्पशन के, इन्वेस्टमेंट के गवर्नमेंट करती है। अगर गवर्नमेंट नहीं करना चाहती तो वो एक सेंट्रल अथॉरिटी रख लेती है। गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ही सारे इकोनॉमी के डिसीजंस अपने आप लेते हैं। दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। आज के टाइम पे कोई इकोनॉमीज पूरी तरह से सेंट्रली प्लान नहीं है, बट अगर हम क्लोजेस्ट जाना चाहें तो नॉर्थ कोरिया है। पहले होते थे जब किंग्स के टाइम पे होता था, डेमोक्रेसी नहीं होती थी। आज के टाइम पे नॉर्थ कोरिया एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के बिल्कुल पास है। दूसरी टाइप की इकोनॉमी होती है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसके अंदर सभी डिसीजंस A to Z, सारे के सारे डिसीजंस इकोनॉमी अपने आप लेती है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। गवर्नमेंट सिर्फ एक वॉच डॉग होती है जो टैक्स इकट्ठा करती है, दैट्स इट, और लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान देती है। सो गवर्नमेंट टेक टैक्स एंड हेल्प्स इन लॉ एंड ऑर्डर। सभी डिसीजंस मार्केट पे डिपेंड करते हैं, डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करते हैं। डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। कोई भी इकोनॉमी आज के टाइम पे पूरी तरह से मार्केट इकोनॉमी नहीं है, बट अगर सबसे क्लोज कंसिडर किया जाए, द क्लोजेस्ट एग्जांपल ऑफ मार्केट इकोनॉमी इज यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप देख सकते हो छोटी छोटी कंट्रीज में लॉकडाउन कर लिया गया, एक एक दो केस आए हैं स्टिल, बट यूएसए में लॉकडाउन नहीं हुआ है। अगर लॉकडाउन हुआ है तो बहुत ही लोअर स्केल पे हुआ है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट इकोनॉमी है। प्रोड्यूसर अपने आप बंद करे जो बंद करना है। गवर्नमेंट ने कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है, प्रॉब्लम या गवर्नमेंट ने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, आप इस टाइम से इस टाइम तक काम कर सकते हैं, इस टाइम से इस टाइम तक नहीं कर सकते। प्रोड्यूसर खुद समझदार है, खुद करे। All the decisions, all the economic decisions are in the hands of producers and consumers. और फिर आती है थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें कुछ some decisions are taken in the hands of consumer producers and some decisions are taken in the hand of government. भूटान का एग्जाम्पल लें, बर्मा, उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा डिसीजंस लेती है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर कम डिसीजन लेते हैं, बट लेते दोनों डिसीजंस हैं, सो इट्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी। यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो गवर्नमेंट कम डिसीजंस लेती है, मार्केट ज़्यादा डिसीजन लेती है, पर लेते तो दोनों डिसीजन है, मिक्स्ड इकोनॉमी। और अगर इंडिया का एग्जाम्पल लें, आपने टी शर्ट का बिजनेस करना है, आपने डेयरी फार्मिंग करनी है, तो गवर्नमेंट से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से प्रोडक्शन करो। मुझे कौन सा बैच पढ़ाना है, गवर्नमेंट मुझसे नहीं कहेगी, मैं डिमांड देखूंगा, उस हिसाब से सप्लाई प्रोड्यूस करूंगा, फीस मार्केट के हिसाब से रखी जाएगी। दीज आर
माई डिसीजंस, सुप्रीम कोर्ट की कितनी सैलरी होगी उसके जजेस की, कहाँ पर लॉ ऑर्डर होगा, लॉकडाउन चाहिए तो होगा, कर्फ्यू हो सकता है, जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद करना है, गवर्नमेंट डिसीजन ले सकते हैं। दिस इज मिक्स्ड इकोनॉमी। लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक, पेज नंबर 11, टाइप्स ऑफ economies. First, centrally planned economy. A planned economy is a type of economic system where investment, production, and the allocation of capital goods take place according to economy-wide economic plans and production plans. और ये plans कौन बनाता है? गवर्नमेंट या उसके authorized departments. A planned economy may use centralized, decentralized और पार्टिसिपेटरी फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। या तो गवर्नमेंट सारे डिसीजन ले, या डिसेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट्स बना दे, या पार्टिसिपेटरी फॉर्म्स, या किसी की ड्यूटी लगा दे कि ये काम आपने देखना है। सेकेंड, मार्केट इकोनॉमी। A market economy is an economic system in which the decisions regarding investment, production and distribution are guided by the price signals created by the forces of supply and demand. अब दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स की डिमांड बढ़ जाती है तो क्रैकर्स का प्राइस बढ़ जाता है, यस और नो? ऐसे ही सभी डिसीजंस प्राइसेस पे डिपेंड करते हैं। और विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज दैट? द मार्केट इकोनॉमी। Third, mixed economy. A mixed economy is variously defined as an economic system blending elements of market economies with elements of planned economies. Please underline, blending elements of market economies with elements of planned economies. Mixture. Free markets with state interferences. Market free रहेगी but state गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस रहेगी। स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल, मुझे आपको पढ़ाना है पर गवर्नमेंट ने इंटरफेयर कर दिया, इतने ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते। क्लब, आपने क्लब ओपन किया हुआ है, जिम ओपन किया हुआ है, गवर्नमेंट ने इंटरफेयर कर दिया, इस मंथ नहीं पढ़ा सकते। रात को 10 बजे के बाद 12 बजे के बाद रेस्टोरेंट ओपन नहीं हो सकते, गवर्नमेंट इंटरफेयर करते। और प्राइवेट एंटरप्राइज विद पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज का कंपटीशन भी रहता है। स्पाइस जेट को एयर इंडिया के साथ कंपटीशन मिलता है। एयर इंडिया गवर्नमेंट फर्म है, स्पाइस जेट प्राइवेट फर्म है। मेजॉरिटी ऑल द इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमी with a blend of centrally planned and market economy. In some economies मार्केट इकोनॉमी का ज़्यादा डोमिनेंस है और कई इकोनॉमीज में सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज का ज़्यादा डोमिनेंस है। क्लियर? सो सेंट्रली प्लान्ड गवर्नमेंट, मार्केट, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, प्राइस सिग्नल्स and mix the blend of both. Have a look on that, take 30 seconds and we'll move to the question related to this. Question number 14th, sorry, page 14th. Question number 35. Page 14, question number 35. B part. Distinguish between market economy and centrally planned economy. Same. 3 मार्कर है 3 पॉइंट्स, 4 मार्कर है 4 पॉइंट्स। एग्जाम्पल अगर बनेगा तो नेक्स्ट। डिफरेंस टी शेप में लिखें तो बेटर है, नहीं लिखेंगे नो प्रॉब्लम। बेटर है, प्रेफर्ड है बेसिस के साथ टी फॉर्म, टी शेप। 35th सेकेंड, मीनिंग make a T-shape basis, market economy, centrally planned economy. Meaning, it refers to an economy in which the means of production are owned, controlled and operated by the private sector.
प्राइवेट सेक्टर। दूसरी तरफ it refers to an economy in which the means of production are owned, controlled and operated by the government full stop। Second, competition। There exists stiff competition among the firms। There exists stiff, बहुत ज़्यादा stiff competition among the firms। दूसरी तरफ there does not exist any element of competition। There does not exist any element of competition। कोई कंपटीशन ही नहीं है, गवर्नमेंट ने खुद ही तो डिसाइड करना है सब। जैसे आर्मी का, पुलिस का, लॉ का क्या कंपटीशन है? इसरो का किसके साथ कंपटीशन है? इंडिया के अंदर एक इसरो ही है जो सैटेलाइट्स बनाता है, रॉकेट्स बना के भेजता है स्पेस में। थर्ड, decision making। Decisions regarding production, consumption and investment are made independently in the market economy। Based on price signals। प्राइस सिग्नल्स का मतलब है जैसे ही पता लगा चाइना से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, सैनिटाइजर्स के रेट बढ़ने शुरू हो गए, मास्क के रेट बढ़ने शुरू हो गए, प्रोड्यूसर्स ने उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी शुरू कर दी, फैक्ट्री में पजामास की प्रोडक्शन रोक के मास्क बनाने शुरू कर दिए। एंड दिस इज कॉल्ड प्राइस मैकेनिज्म। कंज्यूमर प्रोड्यूसर अपने आप मार्केट में वर्क कर रहे हैं। दूसरी तरफ decision making is done by the government only। Decision making is done by the government only based on maximization of social welfare। Based on the maximization of social welfare। Fourth, the last one, problem solving। The last one, problem solving। Central problems ब्रैकेट में what to produce, चलिए ब्रैकेट में रहने दीजिए, what to produce, how to produce, for whom to produce, सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई।
that is demand and supply, that is on the basis of demand and supply. डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर ही ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं। दूसरी तरफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय government. Central problems are solved by government on the basis of central planning authority. On the basis of central planning authority. Full stop. Moving on, we are left with two questions only. Question number 32. Massive unemployment shifts PPC to the left. अनएम्प्लॉयमेंट मैसिव, बहुत ज़्यादा, अगर किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए उससे पीपीसी लेफ्ट में शिफ्ट करती है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। अनएम्प्लॉयमेंट से पीपीसी लेफ्ट में शिफ्ट नहीं करती, हम पीपीसी के अंदर काम करते हैं। वी वर्क इनसाइड द पीपीसी। ये हम आंसर ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमने किया था। अगर आप क्वेश्चन 18 पढ़ें, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, सेम नहीं है, दोनों का आंसर सेम है, पूछा डिफरेंट वे से। तो जस्ट गिविंग यू एज एन हिंट, लिखिए massive unemployment does not shift PPC to the left, does not shift PPC to the left, as the resources of an economy will not decrease. The resources of an economy will not decrease. Full stop. It represents underutilization of the resources. Refer answer 18. Refer answer number 18. Question number 33. Quite interesting answer it is. Due to devaluation of yuan, द ऑफिशियल करेंसी ऑफ चाइना, चाइना ने अपनी करेंसी का रेट गिरा दिया। चाइना ने अपनी करेंसी की वैल्यू नीचे कर दी। इससे क्या हुआ? इंडिया को चाइनीज गुड्स सस्ते मिलने लग गए और चाइनीज को इंडियन गुड्स महंगे। अब जब युआन डेप्रिशिएट या डीवैल्यू करेगी तो इंडियंस विल फाइंड चाइनीज गुड्स चीपर, और हमें पता है जब किसी चीज का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसलिए चाइनीज गुड्स की डिमांड इंडिया में इंक्रीज कर गई। Chinese goods have become comparatively cheaper in relation to Indian goods, due to which exports of Indian goods decreased considerably, जिससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम हो गए।
इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम हो गए मतलब इंडिया की प्रोडक्शन कम हो गई। एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन पीपीसी, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। बताइए क्या फर्क पड़ेगा। इंडिया के रिसोर्सेस कम नहीं हो रहे हैं, चाइना के गुड्स सस्ते मिल रहे हैं तो हम चाइना से गुड्स मंगवा रहे हैं। इंडिया के लोग तो इंडिया में ही हैं, इंडिया का पैसा इंडिया में ही है। इंडिया की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जहां हम 12 घंटे काम कर सकते थे हम 8 घंटे काम कर रहे हैं, जहां हम 10 घंटे काम कर सकते थे वहां हम 6 घंटे काम कर रहे हैं। दैट मीन्स चाइना की करेंसी डीवैल्यू होगी तो हम यहां पे मूव करेंगे। पीपीसी पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, रिसोर्सेस कम नहीं हो रहे हैं। राइट डाउन द आंसर, 4 मार्कर। ड्यू टू devaluation of yuan, due to devaluation of yuan, comma, Chinese goods have become comparatively cheaper. Chinese goods have become comparatively cheaper in relation to Indian goods. In relation to Indian goods. Full stop. This has decreased the exports of Indian economy. This decreased, अकेला आ जाएगा, this has कट कर दीजिए। This decreased the exports of Indian economy. Full stop. The resources of India remain same. The resources of India remain same, and hence PPC will remain unaffected, and hence PPC will remain unaffected. Full stop. But, full stop, but the actual production by the producers of India, the actual production by the producers of India will be decreased due to less demand, due to lower demand. Full stop. Thus, comma, the Indian economy will operate at a worse off position. Indian economy will operate at a worse off position. पहले से बुरी सिचुएशन पे अब हम काम करेंगे। वर्स ऑफ, इन्वर्टेड कॉमा में, वर्स ऑफ पोजीशन। फुल स्टॉप। In the given diagram, in the given figure, comma, in the given figure, comma, devaluation of yuan will shift point on PPC
ब्रैकेट में ए एंड बी, पॉइंट ऑन पीपीसी ब्रैकेट में ए एंड बी, टू पॉइंट इनसाइड पीपीसी ब्रैकेट में सी, टू पॉइंट इनसाइड पीपीसी ब्रैकेट में सी, फुल स्टॉप. मेक दिस डायग्राम, draw this, speed up 30 seconds. एक छोटा सा टॉपिक है, आपके सिलेबस में नहीं है बट +1 बोर्ड के नहीं है तो स्कूल वाले 1 मार्कर में डाल देते हैं. डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स हम +1 में पढ़ रहे हैं, मैक्रो हम आगे पढ़ेंगे. माइक्रो का मतलब होता है द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीगेट्स. जब हम इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं दैट इज माइक्रो, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, इंडिविजुअली. बट अगर हम इकोनॉमी सारी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा पढ़ते हैं तो दैट इज मैक्रो, एग्रीगेट्स. वी आर डन विद द चैप्टर. वी हैव 6 lectures of this chapter and all are done. Next chapter we'll be doing from statistics. Bye bye, take care, God bless.